चर्चा करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर और पीडीपीटी 523 का करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पार्ट वही 1 to 10 कंपलसरी, 11 to 19 7 क्वेश्चन करने हैं और 20 और 21 में से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम जो एक ब्रॉड लेवल होता है और सिलेबस जो है उसका एक पार्ट होता है। करिकुलम एक ब्रॉड लेवल होता है और सिलेबस उसका एक पार्ट होता है। करिकुलम के अंदर को करिकुलर एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। व्हाट रियल नीड्स ऑफ द लर्नर आर एसेंशियल टू कंसीडर व्हाइल करिकुलम इज प्लान। जब करिकुलम को प्लान किया जाता है, बनाया जाता है, तो कौन कौन सी दो नीड्स होती है, एक फेल्ट नीड, एक ऑब्जर्व नीड। दो नीड्स होती हैं, उनकी चर्चा करनी होती है, उनको कंसीडर करना होता है कि जो लर्नर्स है उसकी उन दोनों नीड्स को, फेल्ट नीड क्या है, ऑब्जर्व नीड क्या है, इनको देखना पड़ेगा। व्हाट डज रेफर टू सीसीई, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जो नई टेक्निक्स है जो आजकल चल रही है वो क्या होती है। व्हाई हैज इट बीन इंट्रोड्यूस इन एलिमेंट्री एजुकेशन में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको क्यों लागू किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय सुमेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। सुमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनका क्या मतलब होता है बच्चों के लिए, इसका कहां जरूरत होती है, क्यों ये की जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल असेसमेंट एंड मॉडर्न असेसमेंट्स में क्या, ट्रेडिशनल असेसमेंट कैसे होती थी और मॉडर्न असेसमेंट आजकल कैसे होती है, उसमें डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रेफर टू पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी बनाया भी है 526 के अंदर पोर्टफोलियो, उसी की चर्चा करेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एम लर्निंग। एम लर्निंग मींस मोबाइल लर्निंग्स। मोबाइल लर्निंग्स के क्या समझते हैं आप, एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स के लिए, किस प्रकार यह लाभकारी है, बच्चों को क्या क्या बेनिफिट मोबाइल लर्निंग से मिल सकते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन अपर प्राइमरी लेवल में। आर्ट एंड एस्थेटिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ का क्या मीनिंग्स होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ। क्वेश्चन जो है 2-3 ज्यादा दिए गए हैं, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है, ये साथ में उठा के दे दे तो इसलिए और में कर दिए गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ का क्या मीनिंग होता है। हाउ डज द कम्युनिटी एंड इट्स रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस द चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट। बच्चा जब पढ़ रहा है, विकास कर रहा है, तो कम्युनिटी और उसके रिसोर्सेज जो है किस प्रकार बेनिफिशियल होते हैं बच्चे के लिए। What does refer to पैसिव टू एक्टिव लर्निंग। पहले पैसिव लर्निंग होती थी, अब एक्टिव लर्निंग होती है। इसको जिक्र करना है कि भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन जो बच्चे का कंटिन्यू होता है, टीचर जो एक फैसिलिटेटर है और एक्टिव जो है वो स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट है जो 5 मार्क्स के आएंगे 7 क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन लर्निंग एंड फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग से क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है इसका। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। डू यू एग्री विद इट। असेसमेंट जो एक अहम पार्ट होता है लर्निंग प्रोसेस का, आप क्या इस बात से सहमत हैं, डिस्कस करेंगे। व्हाट आर रूब्रिक्स, क्या होते हैं, व्हाट आर देयर पर्पज, उनके क्या उद्देश्य, एंड हाउ दे हेल्प इन टीचर। ये एक प्रकार का एक मेथड ही होता है इवेल्युएशन करने का। हाउ दे हेल्प द टीचर एंड द स्टूडेंट्स की किस प्रकार हेल्प होती है, आप पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा, अदरवाइज डिस्कस भी करेंगे बाद में इसकी। व्हाट कैन बी रोल ऑफ द कम्युनिटी मेंबर एज ए रिसोर्स इन चाइल्ड लर्निंग। मतलब कम्युनिटी मेंबर जो होते हैं, जैसे पोस्टमैन होता है, पुलिस वाले होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनका जो बच्चे के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसकी चर्चा करनी है इसमें। What are the recommendation of NCERT ने नेशनल फोकस पेपर 2009 आया था, आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, अबाउट द इवैल्यूएशन क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स का। इसके अंदर किस प्रकार जो एक्सप्रेशन व्यक्त किया गया है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के अंदर जो है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, कहां पे इसको इंक्लूड किया गया है, कैसे इसको इवेल्युएट करना है, मार्क्स कैसे देने हैं, ग्रेडिंग कैसे करनी है इसकी, वो इसमें डिस्कस होगी। हाउ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, हाउ इज आईसीटी इज यूजफुल इन इनहांसिंग द क्वालिटी इन एजुकेशन। में क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, गुणवत्ता को इंप्रूव करने के लिए आईसीटी जो है किस प्रकार, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं। हाउ कैन गुड हैबिट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन बी डेवलप इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर हेल्थ और हाइजीन की अच्छी आदतें हम कैसे डाल सकते हैं। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की सहायता से हमने बनाना है कि जब भी हम करिकुलम कोई बनाते हैं तो किस प्रकार उसको लेके चलना होता है, क्या क्या चीजें हमने कंसीडर करनी होती है, वो डायग्राम में दिखाएं, उससे ही पता लगेगा सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके बाद में क्या आएगा, फिर क्या आएगा, वैसे दिखाना है। अब नेक्स्ट है वो 10 मार्क्स के आएंगे।
19 क्वेश्चन है, ईच ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम वुड हैव इट्स ओन कल्चर एंड मे लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम सभी को पता है कि कौन कौन से बच्चे लोअर कैटेगरी के या अलग अलग धर्मों के, सभी चीजें इसमें हैंडीकैप्ड, CWS, सेन, जो भी बच्चे हैं इसके अंदर इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। हर किसी की संस्कृति अलग 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 बैकग्राउंड से वो बच्चे होते हैं, किस प्रकार जो है अलग दिखाई देता है, ये दूसरे क्लासरूम से किस प्रकार अलग होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। नेक्स्ट जो है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एलोबरेट 5E मॉडल्स ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज। 5E लर्निंग, एक्सप्लेन, एलोबरेट, 5E होती हैं, उसको डिस्कस करना है इसके अंदर। एडवांटेज उसके क्या क्या हैं। व्हाट डज रेफर टू ICT मेडिएटेड टीचिंग्स, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बीच में लाके किस प्रकार पढ़ाया जाता है। हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट द यूज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर टीचिंग लर्निंग में ICT कौन सी सिलेक्ट करनी है हमने वो बताएगा, कैसे उसको इसके ऊपर ही डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे कि ICT कौन सी हमने सेलेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम योगा से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड ग्रोथ, को विकास करने में इस योगा का क्या योगदान है। एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन योगासन और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है ये भी बताना है। तीन चीजें इसमें डाली गई हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम योगा से क्या समझते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड ग्रोथ एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन योगासन और एक्सरसाइज में भी डिफरेंशिएट करना है। What do you understand from inclusive classroom? Write down its scopes. Inclusive classroom का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, 2-3 जगह इसमें डाला गया है। What do you understand from inclusive classroom से क्या समझते हैं। Write down its scope, क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या है और प्रिंसिपल क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें चर्चा करनी है, विस्तार से इसको बताना पड़ेगा।